ये स्टोरी है भारत की आजादी के लिए अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाने वाले एक फियरलेस गर्ल की। साल 1942 में जब भारत का प्रोमिनेंट मीडिया लगातार निगरानी में था, तब 22 साल की उषा मेहता ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स से भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाने के लिए अंडरग्राउंड हो गई। उषा मेहता का जन्म गुजरात के सरस गांव में हुआ था। उन्होंने सर जॉन साइमन के खिलाफ 8 साल की उम्र में अपने पहले प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भारत के संवैधानिक सुधार की सिफारिश की थी। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला नारा साइमन गो बैक का नारा दिया, उषा मेहता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने ब्रिटिश इंपोर्ट्स को रिजेक्ट करने के एक तरीके के रूप में धरना और विरोध से लेकर कॉटन की कटाई तक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स के सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। 1933 में अपने पिता के जज के रूप में रिटायर्ड होने के बाद उषा मेहता अपने परिवार के साथ बॉम्बे चली गई और 1942 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक बैठक में गांधी जी का भाषण सुना। डू और डाई, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। इसने न केवल भारत छोड़ो आंदोलन को सुलगाया, बल्कि एक सप्ताह के अंदर 22 साल की उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो स्टेशन को लॉन्च कर दिया। उन्होंने दो और कार्यकर्ताओं चंद्रकांत बाबू भाई झावेरी और विट्ठल दास के झावेरी की मदद से मोटवाने के साथ रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिनके परिवार के पास शिकागो रेडियो नाम की एक टेलीफोन कंपनी थी। नरीमन प्रिंटर, जो कि रेडियो ऑपरेटर के शौकीन थे, उन्होंने भी मदद की। 14 अगस्त 1942 को अपने पहले ब्रॉडकास्ट के साथ स्टेशन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी प्रकार के समाचारों को व्यापारियों और नेताओं और नागरिकों की गिरफ्तारी के लिए चावल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए वो स्टेशन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहे। जिन 3 महीनों में उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, उनमें उन्होंने लगभग 6 से 7 बार लोकेशंस को चेंज किया। 12 नवंबर 1942 को जब पुलिस बॉम्बे में रेडियो की दुकानों पर छापेमारी कर रही थी, गिरफ्तार होने से पहले मेहता ने अपना फाइनल ब्रॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा, हमने हिंदुस्तान हमारा बजाया और हमने कुछ समाचार बुलेटिन और एक भाषण दिया। जब हम कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम बजा रहे थे, हमने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। मेहता को 4 साल की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1946 को उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई की और उसके बाद विल्सन कॉलेज बॉम्बे में 30 साल तक पढ़ाया। साल 1998 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 11 अगस्त 2000 को एक बीमारी के कारण 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।